लक्ष्मी माता आपके घर आएँ, क्या आप इसका इंतज़ार कर रहे हैं? जिससे आपके घर में भी धन संपत्ति, वैभव, संपदा, सुख समृद्धि आ जाए। तो आपका हुआ इंतज़ार ख़त्म। माँ लक्ष्मी या तो आपके घर आ चुकी हैं या आने वाली हैं, लेकिन आपको इस बात का पता नहीं चल पा रहा है। लक्ष्मी माता आपके घर आने से पहले कुछ ख़ास संकेत देती हैं, जो हमें समझ नहीं आते, लेकिन मैं आपको उन संकेतों के बारे में बताऊंगी, जिससे आपको ये समझ आ जाए, ये आपको पता चल जाए कि लक्ष्मी माता हमारे घर या तो आ गई हैं या आने वाली हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, स्किप मत करना, जिससे आपको लक्ष्मी माता के आने के बारे में और या फिर लक्ष्मी माता को कैसे अपने घर में रखना है, ऐसे मैं आपको उपाय भी बताऊंगी, संकेत भी बताऊंगी, जिससे लक्ष्मी माता आपके घर में हमेशा के लिए विराजमान हो जाएं और आपको कभी भी धन की कमी महसूस ना हो और आप हमेशा अच्छा जीवन और खुशमय जीवन जिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, लक्ष्मी माता जब भी आपके घर आने वाली हों या आ चुकी हों, तो आपके घर का वातावरण खुद ही खुद पॉजिटिव हो जाएगा। आपके घर में सुख शांति रहने लगेगी और सबका मन खुश रहने लगेगा। और यदि आपका बिना वजह ही मंदिर जाने का मन करने लगे बिना ही कारण, तब भी समझिए कि लक्ष्मी माता या तो आपके घर आ चुकी हैं या आने का सोच रही हैं। या फिर कोई गाय आपके मेन दरवाजे पर आ जाए, तो भी आप उसे शुभ संकेत मानिए। ये भी लक्ष्मी माता के आने का एक शुभ संकेत होता है। या फिर कोई छोटी बच्ची मुस्कुराते हुए आपके घर के दरवाजे पर आ जाए या आपको बाहर खेलती हुई दिखाई दे जाए, हंसते हुए छोटी बच्ची, मुस्कुराते हुए छोटी बच्ची अगर आपको दिखती है, तो ये भी लक्ष्मी माता के आने का एक शुभ संकेत है। और घर में आपको साफ सफाई ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माता वहीं वास करती हैं जहाँ घर में साफ सफाई होती है, ईमानदारी होती है, मेहनत होती है और जहाँ के लोग प्रेम भाव से रहते हैं। और यदि आपको घर में अपने काली चींटियाँ नज़र आएँ, कहीं कभी जो है बिना मीठे के कभी बिना वजह ही काली चींटियाँ घर में आने लगती हैं, तो भी समझिए लक्ष्मी माता आपके घर में आने वाली हैं। और आपको यदि मंदिर की घंटी, शंख, इस तरह की ध्वनि कहीं बाहर से सुनाई दे जाए, तो भी समझिए ये भी एक आपको लिए शुभ संकेत है कि लक्ष्मी माता आपके घर आने वाली हैं। और यदि आपको ऐसा लगे कि आपको घर में सारे कार्य मंगल हो रहे हैं, कोई मतलब कोई रुका हुआ कार्य आपका पूरा हो रहा है, कहीं रुका हुआ पैसा आपका आ रहा है, या कहीं से कोई आपको अच्छी खबर मिलती है जिसकी आपको उम्मीद नहीं होती, तो ये भी आप समझिए ये भी एक शुभ संकेत है आपके लिए, ये सोचने के लिए कि हाँ लक्ष्मी माता आपके घर आने वाली हैं। और आपको क्या करना है, आपको कभी भी अपने घर में रात को झूठे बर्तन नहीं डालने चाहिए। कि बहुत से घरों में क्या होता है कि लोग बाग अपने घर में अपना बर्तन झूठे छोड़ देते हैं और सुबह मांज लेंगे या काम वाली आ जाएगी वो मांज देगी, रसोई को गंदा छोड़ देते हैं, तो वो गलत है। ऐसे में लक्ष्मी माता आपके घर आती तो है, पर आपका किचन देखकर, गंदे बर्तन देखकर वापस लौट जाती है। यदि आपका किचन साफ़ सुथरा रहेगा, आपके बर्तन साफ धुले रखे रहेंगे, किचन एकदम साफ़ सुथरा रहेगा, व्यवस्थित रहेगा, तो लक्ष्मी माता आएंगी और आपके घर में वास करेंगी, विराजमान रहेंगी और सोचेंगे कि यहाँ साफ़ सुथरा है। और स्वच्छ स्थान में लक्ष्मी माता रहना पसंद करती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये काम ज़रूर करना है। रात को आपको कभी भी अपना किचन, अपना घर कभी भी, और ख़ास तौर से किचन कभी भी आपको गंदा नहीं छोड़ना है। बर्तन वगैरह सारे आप साफ़ करके रखिए, किचन आप साफ़ करके रखिए, जिससे लक्ष्मी माता, क्योंकि ये तो कहते हैं कि रात को लक्ष्मी माता ज़रूर एक चक्कर लगाती है आपके घर। जिनके घर में गंदगी रहती है उनके घर से लक्ष्मी माता वापस चली जाती हैं, जिनके घर में साफ़ सफाई रहती है उनके घर में लक्ष्मी माता वास करती हैं। तो ये तो दोस्तों आपके ऊपर है कि आपको लक्ष्मी माता को अपने घर बुलाना है या नहीं बुलाना। तो इसीलिए आज से ही आप अपने किचन को साफ़ सुथरा रखिए, बर्तनों को साफ़ धोकर रखिए, जिससे लक्ष्मी माता अगर आपके घर आएँ तो वो वहीं रह जाएँ, वहाँ से वापस ना जाएँ। और एक काम और करो कि फ्रेंड्स, आप जो है जब भी आप रात को रोटी बनाती हैं, तो एक दो रोटी आप एक्स्ट्रा बनाकर अपने हॉटकेस में या टिफ़िन में जिसमें भी आप रोटी रखती हैं, एक दो रोटी एक्स्ट्रा बनाकर, ज़्यादा नहीं, बस एक या दो बनाकर आप उसमें रख दीजिए।
क्योंकि रात को ये कहते हैं कि लक्ष्मी माता आती हैं, तो अगर घर का रोटी का बर्तन अगर खाली रहता है तो वो लक्ष्मी माता भूखी रह जाती हैं। तो इसलिए हमेशा 1 या 2 रोटी अपने हॉटकेस में टिफ़िन में ज़रूर रखिए, जिसमें भी आप रोटी रखते हैं। तो अगर उसमें रहती है तो लक्ष्मी माता भी खुश हो जाती हैं और घर में धन की बरकत रहती है। कभी भी रसोई में अन्न की कमी नहीं होती, क्योंकि लक्ष्मी माता को अन्नपूर्णा माता कहा जाता है। तो इसीलिए ये काम भी आप फ्रेंड्स ज़रूर कीजिए और अपने घर को साफ़ सुथरा रखिए। अपने घर का जो मेन गेट है आपका, उसको आप साफ़ सुथरा रखिए, गंदा मत छोड़िए, चप्पल जूते जमा मत कीजिए। और हो सके तो आप घर का मेन गेट साफ़ सुथरा करके उस पे रंगोली बनाइए, स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए, लक्ष्मी माता के पैर बनाइए, जिससे माता रानी जब आपके घर आएँगी और देखेंगी कि घर के बाहर इतना साफ़ सुथरा है और इतनी अच्छी रंगोली बनी है और मेरे पैरों के चिन्ह भी बने हुए हैं, तो वे ज़रूर आपके घर आने का सोचेंगी और आपके घर आ ही जाएँगी। और उनको अपने घर में सदा के लिए रखने का क्या उपाय है, ये भी मैं आज आपको बता देती हूँ। कभी भी आप अपने घर में लक्ष्मी माता का फ़ोटो, तस्वीर या मूर्ति कुछ भी आप रखें तो कभी भी खड़े होने की पोज़ में ना रखें। हमेशा लक्ष्मी माता बैठी हुई हों, कमल के फूल पे सिंहासन पर, ज़्यादातर तो कमल के फूल पर बैठी हों लक्ष्मी माता, को शुभ माना जाता है। और लक्ष्मी माता का फ़ोटो कभी अकेले नहीं लगाना चाहिए, उनके साथ या तो गणेश जी हों और या फिर ये वो विष्णु भगवान हों। क्योंकि लक्ष्मी माता को कहा जाता है कि अकेले अगर आपके पास फ़ोटो है तो कोई बात नहीं, आप लगा लीजिए, लेकिन अगर उनके साथ गणेश जी का फ़ोटो हो, सरस्वती माता का फ़ोटो हो और या फिर लक्ष्मी जी के साथ विष्णु नारायण का तस्वीर हो साथ में, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लेकिन कभी भी आप अपना खड़े होने की लक्ष्मी जी की फ़ोटो या तस्वीर ना लगाएँ, क्योंकि लक्ष्मी का स्वभाव चंचल होता है और अगर खड़े होने का फ़ोटो आप लगाएँगे तो वो कभी भी आपके घर से जा सकती हैं। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमेशा बैठी हुई लक्ष्मी जी का फ़ोटो, मूर्ति या तस्वीर अपने घर में लगाएँ और कभी लक्ष्मी जी का फ़ोटो अकेले ना लगाएँ। लक्ष्मी जी के साथ आप कुबेर का फ़ोटो भी लगा सकती हैं, जिसमें दिवाली पर आपको मिल जाएगा। लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी, लक्ष्मी जी, कुबेर जी भी बने रहते हैं, क्योंकि कुबेर जी धन के देवता होते हैं। तो अगर उनका भी साथ में अगर रहेगा तो आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको मैंने जो उपाय बताए हैं और जो संकेत बताए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे कि हमें लक्ष्मी माता को अपने घर में, जब आपके घर में लक्ष्मी माता आ जाएंगी तो आपको कैसे पहचानना है कि हमारे घर में लक्ष्मी माता आ गई हैं। और लक्ष्मी माता जब आपके घर आ जाएंगी, जब आपके घर में धन संपत्ति वैभव सब आ जाएगा, तो उसको कैसे संभाल के रखना है वो भी मैंने आपको बताया है, टिप्स दिए हैं आपको, तो आप उनको ज़रूर ध्यान करिए। और एक बात और, लक्ष्मी माता हमेशा धन से नहीं, ईमानदारी और मेहनत से खुश होती हैं। जिनके घर साफ़ सुथरा रहता है, लोग बाग आपस में प्रेम भाव से रहते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं और औरतों को, लड़कियों को पूरा इज्जत और सम्मान देते हैं। जिस घर के आदमी, उस घर में लक्ष्मी माता ज़रूर निवास करती हैं। तो इसीलिए जितने भी जेंट्स हैं वो ये सुन लें कि आज से ही आप अपने घर की औरतों का, लेडीज़ का, लड़की आपकी बहन हो, पत्नी हो, माँ हो, बेटी हो, जो भी हो, आप उसकी इज्जत करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, जिससे लक्ष्मी माता भी आपके घर में सदा के लिए वास करें। और अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखिए। थैंक यू।